नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू आलोचना। स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स और डिफॉरेस्टेशन का इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ पर। अभी हाल ही में नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल में पब्लिश हुई एक स्टडी ने यह रिवील किया कि 2001 से 2020 के बीच हर साल लगभग 28,000 एक्स्ट्रा डेथ्स सिर्फ डिफॉरेस्टेशन इंड्यूस्ड वार्मिंग की वजह से हुई है। सबसे ज्यादा इफेक्ट साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिला, जहां 1 लाख लोगों में से करीब 8 से 11 लोग इस वार्मिंग की वजह से मरे। इसके बाद ट्रॉपिकल अफ्रीका और साउथ अमेरिका में भी यही ट्रेंड देखने को मिला। अब सबसे पहले समझते हैं कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स का रोल क्या है। ये दुनिया के सबसे बायोडाइवर्सिटी रिच इकोसिस्टम्स हैं और ये मैसिव अमाउंट्स में कार्बन स्टोर करते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। साथ ही ये फॉरेस्ट्स लोकल लेवल पर भी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। ट्रीज सॉइल से पानी एब्जॉर्ब करते हैं और एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर रिलीज करते हैं, जिससे नेचुरल कूलिंग होती है। लेकिन जब फॉरेस्ट्स कट हो जाते हैं तो ये कूलिंग इफेक्ट भी गायब हो जाता है और लोकल टेम्परेचर तेजी से बढ़ने लगता है। स्टडी बताती है कि 2001 से 2020 के बीच ग्लोबली 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का लॉस हुआ। इसमें सबसे ज्यादा फॉरेस्ट लॉस सेंट्रल और साउथ अमेरिका में हुआ, करीब 7,60,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया में 4,90,000 और अफ्रीका में 3,40,000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट्स वैनिश हो गए। इस डिफॉरेस्टेशन के कारण जिन एरियाज में फॉरेस्ट्स क्लियर हुए वहां एवरेज टेम्परेचर लगभग 0.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, जबकि जिन एरियाज में फॉरेस्ट कवर बना रहा वहां टेम्परेचर इंक्रीज सिर्फ 0.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अब सवाल यह है कि राइजिंग टेम्परेचर से डेथ्स कैसे होती हैं? ह्यूमन बॉडी अपना हीट लूज करने के लिए स्वेट प्रोड्यूस करता है और जब स्वेट इवेपोरेट होता है तो बॉडी कूल रहती है। लेकिन ह्यूमिड कंडीशंस में स्वेट इवेपोरेट नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही जैसे कपड़े ह्यूमिड वेदर में देर से सूखते हैं। ऐसे में बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाए तो हीट स्ट्रोक हो सकता है। हीट स्ट्रोक से बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं और ऑर्गन्स फेल होने लगते हैं, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। इसलिए स्टडी ये बताती है कि ट्रॉपिकल डिफॉरेस्टेशन वाले एरियाज में एक्स्ट्रा 28,300 डेथ्स पर ईयर हुई। इनमें से आधे से ज्यादा डेथ्स साउथ ईस्ट एशिया में रिकॉर्ड हुई, क्योंकि वहां पॉपुलेशन डेंस है और लोग हीट वल्नरेबिलिटी के लिए ज्यादा एक्सपोज्ड हैं। लगभग 1/3 डेथ्स अफ्रीका में हुई और बाकी सेंट्रल तथा साउथ अमेरिका में। तो स्टूडेंट्स, यहां मेन पॉइंट यह है कि डिफॉरेस्टेशन सिर्फ एनवायरनमेंट और क्लाइमेट का इशू नहीं है, ये डायरेक्टली पब्लिक हेल्थ का भी इशू है। फॉरेस्ट्स लूज करने का मतलब है नेचुरल कूलिंग मैकेनिज्म खो देना और कार्बन सिंक को डिस्ट्रॉय कर देना, जिसका सीधा असर ह्यूमन सर्वाइवल पर पड़ता है। इसीलिए हमें ये याद रखना चाहिए कि फॉरेस्ट्स बचाना सिर्फ ट्रीज बचाना नहीं है, बल्कि ह्यूमन लाइव्स को बचाना भी है। सेविंग फॉरेस्ट्स इज लिटरली सेविंग लाइव्स।